नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दिन, गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के संविधान कथा वाले अंक के साथ हाजिर हैं, उसकी अगली किस्त के साथ। इसमें जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया, हम आजकल पुरुषोत्तम दास टंडन के उस भाषण का जिक्र कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना का समर्थन करते हुए दिया। अपने भाषण के शुरू के अंशों में जिसकी चर्चा हमने कल कर ली है, उसमें बाकी सारी बातों के साथ साथ जिक्र करते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन बंगाल के बंटवारे तक आते हैं। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। बंगाल का बंटवारा क्यों किया गया था, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। मुख्य रूप से हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आधार पे, धर्म के आधार पे बांटना था। दरअसल भारत के बंटवारे की नींव 1905 में ही पड़ गई, जो उन्होंने बंगाल को धर्म के आधार पे बांटा। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि मगर उसके बाद फिर हमारा नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के हाथ में चला गया, और महात्मा गांधी ने जब आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व शुरू किया तो उन्होंने हमें एक नया तरीका बताया, अहिंसा का और सिविल डिसोबीडियंस का, अहिंसक तरीके से लड़ने का। ये एक ऐसा तरीका था जो पूरी दुनिया में नया था, और इसके जरिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का विरोध किया जा सकता था। उनके कहने का ऐसा असर था कि पूरे हिंदुस्तान से लोग अपने अपने घरों से निकले और अंग्रेजी कानूनों का, अंग्रेजी राज के कायदे का विरोध किया। उनको मानने से सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि उनका उल्लंघन भी किया। और इस तरह के आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में एक दो बार नहीं, कई बार हुए, और जो आखिरी आंदोलन हुआ वो 1942 का आंदोलन। टंडन साहब कहते हैं कि ये 1942 का ही आंदोलन था जिसकी वजह से आज ये संविधान सभा बनी, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार को ये लगा कि अब हिंदुस्तान पर आगे राज करना संभव नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने आखिर में आकर के संविधान सभा बनाई है हमारी। अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो हमें आज़ादी देंगे, हमारे संघर्षों की वजह से, भीख में नहीं। इसके बाद टंडन साहब कहते हैं कि ये सही है कि ब्रिटेन का दबदबा कुछ ऐसा था कि जब तक उन्होंने खुद भारत के लिए संविधान सभा की घोषणा नहीं कर दी, तो दुनिया की दूसरी ताकतों ने साफ साफ हमारा विरोध नहीं किया, साफ हमारा समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमें साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया। इसके आगे टंडन साहब कहते हैं कि मगर पूरी दुनिया के अच्छे लोगों की, भले मानस लोगों की सद्भावनाएं और शुभकामनाएं हमारे साथ थीं, और आज पूरी दुनिया में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, ऐसी बातें चल रही हैं कि भले अत्याचार कहीं और हो, कोई देश भले अपने देश से बाहर बहुत दूर कहीं अत्याचार करे, आज न कल उसकी लपटें उस देश तक पहुंचती हैं। ये बहुत गहरी बात कर रहे हैं टंडन साहब। वास्तव में ऐसा हुआ।
और इसकी मिसाल के तौर पर वो 2 विश्व युद्ध का हवाला देते हैं कि ये दोनों विश्व युद्ध इस वजह से नहीं हुए कि कुछ देशों ने अपनी जनता के खिलाफ या अपने पड़ोसी देश के खिलाफ कुछ अत्याचार किए थे। ये दोनों विश्व युद्ध इसलिए हुए कि कुछ ताकतों ने, कुछ देशों ने, जिनमें मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस थे, उस समय दुनिया की 2 सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें, जिनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उनके अत्याचार तो दूसरे देशों में हो रहे थे, मगर आखिर में दोनों विश्व युद्ध में इन दोनों देशों को बहुत मार खानी पड़ी, बहुत फजीहतें झेलनी पड़ी, और तब जाकर के दोनों विश्व युद्धों में जैसे तैसे करके इनको थोड़ी सफलता मिली, जीत गए। जर्मनी हार गया दोनों बार, मगर नतीजे में ये दोनों देश इतने कमज़ोर हो गए, और ब्रिटेन खास करके इतना कमज़ोर हो गया, उसके इतने सारे लोग मारे गए युद्ध में, और हिंदुस्तान में आंदोलन भी इतने ज़्यादा हो रहे थे कि उन्हें दबाने के लिए उनके पास लोग नहीं थे। तो उन्होंने तय किया कि हम भारत को आज़ादी दे देते हैं। इसके बाद टंडन साहब उन लोगों की बात करते हैं जो पूरी दुनिया में कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे उस समय कि आगे से अब कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो, आगे से अब दुनिया में कोई युद्ध न हो। वे सब मिल करके इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे थे, जहाँ किसी किस्म की मारकाट, लड़ाई झगड़ा न हो। वैसी दुनिया अब तक नहीं बनी है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति कुछ ऐसी रही है कि हम तो पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते रहे हैं। वे संस्कृत के एक मुहावरे वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि हमने तो हमेशा अपने देश में विदेशियों का स्वागत किया है, बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत किया है। वे कहते हैं कि हमने तो अंग्रेजों का भी स्वागत किया। शुरू में जब आए थे तो हमने उनको शरण दी और उनको बढ़ावा दिया, उनको पैट्रोनाइज किया, और नतीजे में उसके बदले में उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। ये बात वो साफ साफ नहीं कह रहे हैं, वो उनके कहने का निहितार्थ यही है। फिर वो कहते हैं कि हमारे देश की तो संस्कृति ऐसी रही है कि हम समानता में विश्वास करते रहे हैं, हम एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने में कभी यकीन नहीं करते रहे हैं, हमें मानते रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग भाई भाई हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मगर मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में कुछ समस्याएं भी रही हैं, अभी भी हैं, और हम इस संविधान के जरिए उनको दूर करना चाहते हैं। उनका इशारा यकीनन उस समय भारत में प्रचलित धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, छुआछूत, इन सब की तरफ था। वो साफ साफ नहीं कहते इन बातों को, मगर जब वो कहते हैं कि कुछ कमियां भी हैं हमारे अंदर, और उसके बाद जब वो कहते हैं कि हम समानता की बात करेंगे, हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना, हमारे संविधान के बारे में जो बात जवाहरलाल नेहरू ने रखी है, उसकी बुनियाद में समानता है, इक्वलिटी। तो इसलिए हम उसकी कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही। इसके बाद कल हम टंडन साहब के भाषण के अगले अंशों के ऊपर चर्चा करेंगे। टंडन साहब काफ़ी विद्वान आदमी, उन्होंने बर्फ और मील का हवाला दिया, उसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं की लाठी से पीटा कि भाई तुम्हारे लोग तो इतने अच्छे लोग थे, फिर तुम इतने बुरे कैसे हो गए। तो खैर, इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर संविधान की ये चर्चा आपको अच्छी लगती है, एक बार फिर से धन्यवाद।